फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफी दिनों से ये चर्चा में चल रहा है कि जो भी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग क्या स्टेप्स लिए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा। तो उस पर हम लोगों ने एक पहले भी वीडियो में बात की थी, जिसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि लगभग हम लोग ये पॉसिबिलिटीज हैं कि लगभग 30% तक सिलेबस रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन तब जो हम लोगों ने बात की थी इस बात पर, इस मुद्दे पर, तब जो है सीबीएसई का किसी प्रकार का ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई थी। आप देखिएगा जो सीबीएसई ने अब जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर और ऑफिशियल तौर पर यहाँ पर सीबीएसई ने जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसकी घोषणा कर दी है। तो सिलेबस रिडक्शन लगभग 30% तक सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि मैथ्स क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हो रहे हैं। देखिएगा जो सीबीएसई ने जो सिलेबस रिडक्शन किया है वो कंप्लीट सिलेबस रिडक्शन नहीं है। मींस कि ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर पूरा ही रिमूव कर दिया गया और कोई पूरा आ रहा है। कुछ चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स रिमूव किए गए हैं जो कि वहां से हटाए गए हैं, उनकी जगह पर वो सिलेबस कम हुआ है। तो देखिएगा हम लोग एक एक चैप्टर वाइज हम लोग बात करते हैं कि जो सिलेबस, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पर सिलेबस रिड्यूस्ड कितना जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है। देखिएगा जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज ए फ्लूइड डिवीजन लैमिना, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें कि हमारे पास फ्लूइड डिवीजन लैमिना में जिसमें कि हमारे पास कुछ सवाल आते थे प्रूफ करने वाले, जिसमें 3m+1 9m+1 की फॉर्म में या 9m+8 की फॉर्म में हमें प्रूफ करना होता था। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो हमारे अब नहीं आएंगे इस साल के बोर्ड के लिए। अब देखिएगा जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज हमारा पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल्स है उसमें जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स जो उसमें कुछ सवाल दिए थे जहां पर हम लोग एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद वहां पर रिजल्ट फाइंड आउट करते थे। तो इस प्रकार की जो एक्सरसाइज थी दैट इज एक्सरसाइज 2.3, वो एक्सरसाइज अब नहीं आएगी, रिड्यूस कर दी गई है। अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो हमारा चैप्टर 3 है जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इस चैप्टर में जो एक मेथड था दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, दैट इज एक्सरसाइज 3.5। ये एक्सरसाइज जो है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड रिड्यूस कर दिया गया है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, इसमें जो है जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती थी, जिनमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जिनमें ऐसा था कि एक ट्रेन चल रही है और उसकी दूसरी ट्रेन स्टार्ट हुई और वो उसके चलने उसका इस पर जो प्रॉब्लम्स आती थी, नाव यानी कि शिप पर बेस्ड जो प्रॉब्लम आती थी, यानी कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स थी उसमें जिनमें लंबी लंबी चीजें लिखी होती थी जिनको पढ़ करके हमें समझना होता था। अक्सर देखो बच्चों को प्रॉब्लम होती थी कि उसको पढ़ करके समझना कि क्या इसमें आ रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स थी वो रिड्यूस कर दी गई हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल चैप्टर था। इस चैप्टर में से भी थोड़ा सा पार्ट रिड्यूस किया गया है। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन में जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स थी, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 to 20 की जो प्रॉब्लम्स थी वो रिड्यूस कर दी गई हैं। यानी कि एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15 to 20 अब इस नेक्स्ट जो ईयर 2021 के लिए जो एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज है दैट इज 6.4 एंड 6.5 इज रिड्यूस्ड, जो कि 6.4 और 6.5 एक्सरसाइज इस साल के एग्जाम में नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है 7th चैप्टर दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल।
जो एरिया ऑफ ट्रायंगल चैप्टर है इसकी जो एक्सरसाइज 7.3 है दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ फॉर 2021। अब देखिएगा इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8। इसमें जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन जो इसमें है, इसमें जो एक्सरसाइज हमारी 8.2 है इसका कुछ पार्ट्स रिमूव किए गए हैं और जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है ये पूरी रिड्यूस कर दी गई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, ये नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअल में इसका नेम अलग है, जो हमारा बुक है एनसीईआरटी है, लेकिन इसमें जो सवाल हैं उसमें हाइट्स एंड एंगल्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जैसे कि हाइट्स और एंगल्स फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस हैं, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 9। तो इस प्रकार का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सर्कल। सर्कल चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी कि हमें सर्कल और जो हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड एंगल्स का जो चैप्टर है उन दोनों को एज इट इज हमें पढ़ना है। अब देखिएगा उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। देखिएगा कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सवाल आते हैं जिनमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनमें 2 सर्कल्स ड्रॉ करने होते हैं, और इस प्रकार के जो सवाल थे, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस जो 11.1 एक्सरसाइज के थे वो रिड्यूस किए गए हैं, यानी 11.1 पार्शियली रिड्यूस की गई है, उसके कुछ क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए हैं, और जो 11.2 एक्सरसाइज है दैट इज फुल्ली रिड्यूस, ये पूरी तरीके से रिड्यूस कर दी गई, यानी कि 11.2 अब नहीं आएगी एग्जाम में। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। जो एरिया रिलेटेड टू द सर्कल है इसमें जो एक्सरसाइज हमारी है दैट इज एक्सरसाइज 12.2। इसमें कुछ इसका पार्ट जो है वो रिड्यूस किया गया है और कंप्लीट पार्ट इसका रिड्यूस नहीं किया गया। नेक्स्ट है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है इसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज 13.4, ये कंप्लीटली रिड्यूस कर दी गई है। 13.4 कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज भी थी, जो बच्चों को काफी इसमें परेशानी होती थी करने में, तो इस प्रकार से ये भी एक्सरसाइज खत्म कर दी गई। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में जो एक्सरसाइज 14.4 है, एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीटली रिड्यूस कर दी गई है और एक्सरसाइज 14.3 पार्शियली रिड्यूस की गई है। इसमें कुछ पोर्शन है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि रिड्यूस किए गए हैं, मैक्सिमम पार्ट जो है उसमें है, और 14.4 जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस कर दी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज लास्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी बुक दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अपने में ही एक इतना छोटा चैप्टर है कि उसमें क्या रिड्यूस करें, क्या हटाएं, क्या जोड़ें, क्या घटाएं, तो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। इस प्रकार से जो पूरा सिलेबस है ये लगभग 30% रिड्यूस, 30 से 35% रिड्यूस किया गया है। तो आप लोग जो है हमें इसमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो फैसला ये लिया गया है जिसमें ये सिलेबस रिड्यूस किया गया है, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। अगर अच्छा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस जानकारी के लिए अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को हमारे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा।